हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने पिछले 7 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका है। ये मेरा 8वां लेक्चर होगा। इसमें हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध विकास है, ये किस प्रकार यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं विकास के जो 4 स्तंभ हैं, उन स्तंभों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो उत्तर प्रदेश की मेन इंपॉर्टेंट हैं पशुपालन को लेकर के, ठीक है, उनको भी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी बने हुए हैं। जो ऑपरेशन फ्लड है वो उत्तर प्रदेश में कब चालू हुआ, कितने चरण में चालू हुआ, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। जो उत्पादन संबंधी प्रक्रिया है उसमें जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है। जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनमें किस प्रकार कौन कौन से जो उद्योग हैं वो स्थापित किए गए हैं, कौन कौन से जिलों में स्थापित किए गए हैं, इसमें देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो स्थित उद्योग हैं, ठीक है, वो मेन उद्योगों को भी यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, इन योजना के बारे में भी देखेंगे कि योजना आखिर क्या है, कब लागू किया गया था और किसके द्वारा लागू किया गया था। ये इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का। और जो ज़िले फेमस हैं जिस भी चीज़ के लिए, उसको भी यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास। तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग का पृथक रूप से जो स्थापना है वो 1944 में की गई थी। वर्तमान में जो प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रम को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ करके कृषि के साथ पशुपालन बेहतर योगदान दे रहा है। यानी कि इसकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कृषि की, उसमें जो पशुपालन विभाग है वो भी योगदान दे रहा है, जिसका हमें अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है, जो कि 6.3% जो अर्थव्यवस्था में योगदान है वो इनका रहा है। किसमें? जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसमें 6.3% का योगदान इनका रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो पशुधन है उसका विकास है, उसके 4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्तंभ है यहाँ पे कि उन्नत पशु प्रजनन, यानी उनका जो प्रजनन है वो उन्नत रहना चाहिए, यानी कि प्रजनन काफ़ी उन्नत होना चाहिए। अगर हम सेकंड की बात करें तो उनके पोषण के लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। अगर हम थर्ड की बात करें तो जो पशुओं का मैनेजमेंट है उनको लेकर भी हमें करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उनके स्वास्थ्य को भी लेकर। तो बेसिकली इसमें बताया ये है कि पशुओं के विकास के लिए जो 4 स्तंभ है उसमें उन्नत प्रजनन चाहिए, उनका पोषण सही होना चाहिए, न्यूट्रिशन, ठीक है, उनको पशुओं का जो मैनेजमेंट है उनको भी अच्छे से करना पड़ेगा और उनके स्वास्थ्य को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। इस हिसाब से हम पशुओं का जो विकास है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो 20वीं पशुगणना है 2019 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल पशु जो हैं वो 68 मिलियन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि पूरे भारत में जो स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान है भारत में, ठीक है। यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि जो भारत में पशुओं के रूप में पशुओं की अगर गणना करें तो उसमें जो स्टेट फर्स्ट आता है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे कि जो यूपी है वो इसमें प्रथम स्थान आता है। इनकी संख्या कितनी है? 68 मिलियन। उत्तर प्रदेश में कुल गोवंशीय पशु, ठीक है, वो कितना है? तो 19 मिलियन है, जो कि पूरे देश में दूसरा स्थान है। अगर हम सेकंड की बात करें, कि उत्तर प्रदेश में कुल महिवंशीय अगर नहीं समझ रहे हैं आप तो महिवंशीय मतलब होता है भैंस, ठीक है। तो जो भैंसों का अगर हम बात करें कितना है तो लगभग 33 मिलियन है, जो कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कुल पशुओं में भी प्रथम स्थान है, भैंसों में भी प्रथम स्थान है, लेकिन अगर गोवंशीय पशुओं की बात करें तो उसमें हमारा सेकंड स्थान है यूपी का। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो बकरियां हैं वो कितनी हैं, तो 14.5 मिलियन जो हैं वो बकरियां हैं। ये जो है पूरे भारत में, ठीक है, ये तीसरे स्थान पर आती है। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो राजस्थान जो है वो बकरियों के मामले में प्रथम स्थान है। उसके बाद से जो पश्चिम बंगाल है वो सेकंड स्थान है और थर्ड पे हमारा यूपी है, ठीक है, इसमें बकरियों में। अगर हम भेड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भेड़ों की कुल संख्या है वो 1 मिलियन है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो सूकरों की संख्या है, ठीक है, ये 0.41 मिलियन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट टर्म की बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा कि देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो इसमें प्रथम स्थान है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, यानी एक व्यक्ति एक दिन में कितना दूध पा सकता है, ठीक है, ये कितना यूपी की क्षमता है, यूपी में जो लोग रहते हैं वो एक दिन में कितना दूध ले सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो वो जो है 387 ग्राम प्रतिदिन ले सकते हैं। ये आंकड़ा 2019-20 का है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति कितना ले सकता है, तो वो लगभग 220 जो ग्राम है वो प्रतिदिन ले सकता है। इस मामले में हमारा जो यूपी है वो सही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दूध की उपलब्धता है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी दूध समिति की स्थापना की गई थी। वो आखिर कहाँ की गई थी, तो वो एक स्थान है कटरा, जो कि पहले इलाहाबाद में था लेकिन अब इसका नाम बदल गया, तो प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में जो कटरा स्थान है वहाँ पे ये की गई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 1907 में सहकारी दूध समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में आता है हमारा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित कब हुआ था, तो 1976 में पारित हुआ था। कई बार हमने देखा हुआ क्वेश्चन पिछले यूपी ट्रिपल के जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो दुग्ध अधिनियम उत्तर प्रदेश का पारित किया गया था वो 1976 में किया गया था। यहाँ पे बात आती है कि जो प्रमुख उत्पादन है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, वो आंकड़े अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि 2019 और 20 के हैं ये आंकड़े। यहाँ पे दिया गया है कि जो अंडा उत्पादन है उसमें यूपी का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। और ऊन उत्पादन में कितना है, तो ऊन उत्पादन में हमारा 8वां स्थान है। और प्रथम स्थान कितना है, तो प्रथम स्थान जो है वो राजस्थान का है। अभी एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे दुग्ध उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो प्रथम स्थान है, और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो भी प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ पे बात किया है सबसे पहले अंडा उत्पादन में, तो उसमें 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन में 8वां स्थान है। ठीक है, राजस्थान प्रथम स्थान है। और दुग्ध उत्पादन में जो है वो प्रथम स्थान है यूपी का, और मांस उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड आपको ध्यान होगा कि ये दूध के लिए है बेसिकली। तो दूध से संबंधित ये ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये कितने चरण में चलाया गया था, तो आपको कई बार ये भी पूछ देता है कितने चरण में चलाया गया था। तो जो 3 चरण है उसमें ये चलाया गया था। उनका जो सन है वो भी पूछ देता है, जैसे कि इसमें सबसे पहला चलाया गया था जो प्रथम चरण है वो 1970-71 में चलाया गया था। जो सेकेंड चरण है वो कब चलाया गया था, तो वो 1981 से लेकर के 85 के बीच में चलाया गया था। और थर्ड जो चरण है वो 1985 से लेकर के 96 तक चलाया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा, पहला जो है वो 1970 से 71, सेकेंड जो है 1981 से 82, और थर्ड जो है 1985 से लेकर के 96 तक। क्लियर है। अब नेक्स्ट में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लघु कुटीर उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं, और वो स्थान भी देखेंगे कि जो जिसके लिए फेमस है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले की बात करें जैसे कि दरी निर्माण, तो ये कहाँ पे होता है, तो ये सीतापुर, बरेली, आगरा, इटावा, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर जैसे एरिया में दरी का निर्माण होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। गलीचा निर्माण ये कहाँ पे होता है, तो ये बेसिकली आगरा, भदोही और मिर्ज़ापुर जैसे क्षेत्रों में गलीचा का निर्माण होता है। नेक्स्ट में बात करें तो जो दिया सलाई है इसका जो स्थान है जहाँ पे इस उद्योग को स्थापित किया गया है उनमें बरेली, शाहजहाँपुर, ठीक है, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर। ठीक है, ये यहाँ पे इन क्षेत्रों में दिया सलाई उद्योग को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट में आता है हमारा चीनी उद्योग के बर्तन, ये कहाँ के लिए फेमस है, तो जो उद्योग है ये बेसिकली जो बुलंदशहर एरिया है और गाजियाबाद का एरिया है वहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं वहाँ पे इन उद्योगों को स्थापित किया गया है। सेकेंड क्या यहाँ पे दिया गया है कि जो औषधि निर्माण के लिए उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, बेसिकली कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर जैसे एरिया में इन उद्योगों को स्थापित किया गया है। जो हथकरघा और सूती वस्त्र है ये कहाँ पे, ये बेसिकली मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और मगहर। ठीक है, इन सारे एरिया में हथकरघा और सूती वस्त्र के उद्योग ये स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पे लकड़ी और फर्नीचर वाला जो उद्योग है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये वाराणसी, सहारनपुर, बरेली और हाथरस जैसे जिलों में ये लकड़ी का जो फर्नीचर है इनसे बनाने वाले उद्योगों को स्थापित किया गया है। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना कि लकड़ी के खिलौने ये कहाँ पे स्थापित किए, ये जो उद्योग है ये कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, तो जो हमारा लखनऊ है और जो वाराणसी है इन 2 जिलों में जो लकड़ी है इनसे बनने वाले खिलौनों को के उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो खेल का सामान है ये कहाँ पे बेसिकली बनता है, तो ये मेन रूप से जो मेरठ है, ठीक है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बगल में जो आगरा है वहाँ पर भी खेल के सामान के जो उद्योग है ये स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट में जो हमारा आता है कि जो पीतल और कलई के बर्तन हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कि जो पीतल के बर्तन है बेसिकली मुरादाबाद में कई बार आ जाता है कि मुरादाबाद में बनता है। तो और भी यहाँ पे ज़िले हैं जहाँ पे इस प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसमें वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ठीक है, फर्रुखाबाद, हाथरस,
हापुड़, इन सब जिलों में भी इस प्रकार के बर्तन बनते हैं। लेकिन मेन रूप से जो क्वेश्चंस में आता है वो मुरादाबाद दे दिया जाता है कि पीतल के बर्तन या कलई के जो बर्तन है वो कहाँ पे इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो जो मुरादाबाद है वहाँ पे इस प्रकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे कि जो पीतल की मूर्तियाँ हैं ये कहाँ पे इस प्रकार के उद्योग स्थापित की गई थी। तो आपको भी पता है कि जो मथुरा है सबसे पहले यहाँ पे मूर्तियों का प्रमाण मिला था। आपको पता होगा कि जो बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, सॉरी, जो बुद्ध की प्रतिमा है सबसे पहले जो प्रमाण है वो यहीं पे मिला था, मथुरा में ही मिला था, ठीक है। तो जो पीतल की मूर्तियाँ हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलती हैं? मथुरा में। इसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि जरी और चिकन पर गोटे का जो काम होता है वो कहाँ पे होता है? तो दो जिले हैं जिसमें लखनऊ और वाराणसी आता है। यहाँ पर जरी और चिकन पर गोटे का काम होता है, ठीक है। बेसिकली डिजाइन कह सकते हो आप इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि इत्र और सुगंधित तेल ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? तो जो हमारा कन्नौज वाला एरिया है वहाँ पे इस प्रकार के सुगंधित तेल का जो उद्योग है वो स्थापित किया गया है। उसके साथ ही जो अन्य ज़िले हैं जिनमें गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज जो ज़िले हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो कन्नौज वाला एरिया है ये कई बार पूछ देता है मल्टीपल वाले एग्जाम में कि ये जो इत्र और सुगंधित तेल हैं ये कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो कन्नौज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि जो मिट्टी के खिलौने हैं ये बेसिकली इनका जो उद्योग है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपने सुना होगा कि मिट्टी के खिलौने के लिए गोरखपुर काफ़ी फेमस है और उसके साथ ही साथ जो आगरा ज़िला है वो भी मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में जो गोरखपुर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दे देता था, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी के खिलौने के लिए गोरखपुर और आगरा ये तो दो जिले हैं, ये इनके लिए ये फेमस है। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट में कि सोनभद्र जिले में स्थित जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं और वो किसके लिए फेमस हैं, ठीक है। तो सोनभद्र जिला है, आपने देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, ये रेणुकूट में स्थित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सेकंड में बात आती है कि जो सिंगरौली है, ठीक है, सिंगरौली कोयला खान ये कहाँ पे है? तो ये सिंगरौली में ही है, नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको। और जो सीमेंट कारखाना है ये कहाँ पे है? तो ये जो चुर्क एवं डाला है यहाँ पे सीमेंट कारखाना भी स्थित है। ये जो स्थान है ये बेसिकली सिंगरौली में ही है, सिंगरौली जिले में ही है। और जो ये औद्योगिक संस्थान है ये यहीं पे है, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाता है यहाँ पे क्या? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ऑफ एल्युमिनियम जो कि रेणुकूट में है। सेकंड क्या है? तो जो सिंगरौली कोयला खान है जो कि सिंगरौली में ही है, ये हो जाएगा। और थर्ड क्या है? जो सीमेंट कारखाना है जो कि चुर्क एवं डाला में है, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ हम नेक्स्ट में देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में इंडस्ट्री स्थापित की गई है वो आखिर कौन सी इंडस्ट्री है और वो किस स्थान पर स्थापित की गई है, ठीक है। हम पूरे यूपी की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। जो अलग अलग जिले हैं जिसमें सबसे पहला आता है यहाँ पे जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है जो कि मडुआडीह में है, ये वाराणसी में है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन से संबंधित जो कार्य होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। नाम क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, मडुआडीह वाराणसी। जो उर्वरक कारखाना है ये फूलपुर में है जो अभी करंट में प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद का नाम बदला गया है, हमने पहले ही बताया आपको। तो जो उर्वरक कारखाना है वो फूलपुर में स्थित है, ठीक है, जो कि प्रयागराज में है। थर्ड क्या है? जो कृत्रिम जो अंग हैं उसके निर्माण के लिए जो चीज़ें हैं, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, वो कानपुर में स्थित है। भारत पंप्स एंड जो कंप्रेशंस लिमिटेड है जो कि नैनी में है, ठीक है, नैनी आपको पता ही है प्रयागराज में है। और पांचवा जो है वो है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो कि ये भी नैनी में ही है, ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। और लास्ट की बात करें जो अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड जो कि लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ये काफ़ी मेन जो औद्योगिक जो संबंधित जिले हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीन लेकर के भी आप रख सकते हो, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद योजना आपने सुना होगा, ठीक है, ODOP। अगर इसमें हम थोड़ा सा अंदर जाएं, ठीक है, योजना है क्या, कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो योजना का नाम आपको पता ही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन शुरू किया है? तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने इसको शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? तो 2018 में इसको शुरू किया गया है, 24 जनवरी 2018 को। आपको पता ही है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो उस दिवस पे 2018 में, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। ये इसमें ये बेसिकली है क्या? इसका जो विभाग है वो है कि जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, ठीक है, ये इसमें बेसिकली काम करेगा। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो जिले के छोटे मध्यम और जो पारंपरिक उद्योग हैं उनके विकास को ये गति देगा, ठीक है। जैसे कि जो जिले हैं जो मौसम के हिसाब से जहाँ पे उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको एक मार्केट में उतारना, ठीक है, और उस मार्केट में
ठीक है, उस ज़िले के लिए उसको रिलेवेंट कर दिया था। जैसे अगर एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसे आगरा है, ठीक है, तो आगरा में कपड़ा उत्पादन होता है, तो ये कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। अगर हम सेकंड की बात करें, जैसे कि अमरोहा है, तो अमरोहा में आपने सुना होगा कई प्रकार के यहाँ पे वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि ढोलक, तो ये ढोलक वाद्य यंत्र के लिए फेमस है। यहाँ पे अगर हम अलीगढ़ की बात करें, जैसे कि जो कार्य क्षेत्र ढलान है यहाँ पे, इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि अयोध्या है, ठीक है, तो जो अयोध्या है ये गुड़ के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ी जो चीज़ें हैं उसके बाद से आगे हम इसका डिटेल से देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जदी जरदोजी, यहाँ पे उत्तर दिया गया है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ के लिए फेमस है, तो जैसे कि उन्नाव के लिए फेमस, कासगंज के लिए फेमस है, ठीक है, कासगंज के लिए। ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ के लिए है, ठीक है, तो उन्नाव के लिए हो जाएगा, कासगंज के लिए हो जाएगा, ठीक है, बदायूं के लिए हो जाएगा, चंदौली के लिए हो जाएगा, बरेली के लिए हो जाएगा और शाहजहाँपुर के लिए। तो ये जो जरदौजी है ये इतने इतने ज़िलों में ये फेमस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा, कौशाम्बी, कौशाम्बी किसके लिए फेमस है, तो कौशाम्बी केला के लिए फेमस है, ठीक है। यानी अगर कौशाम्बी एक जिला है तो उसका जो प्रोडक्ट है जो कि केला, ठीक है, उसके लिए फेमस है, इसलिए नाम रखा गया है ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट है, ये जो केला है ये प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके लिए फेमस है। अगर हम बलरामपुर की बात करें तो वहाँ पे दाल के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ जो है वो आंवला के लिए फेमस है, आपको भी पता होगा। जो सिद्धार्थनगर है वो काला चावल के लिए प्रसिद्ध है, काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। जो गोंडा है वो भी दाल के लिए फेमस है, ठीक है। जो मूंज उत्पाद है, ठीक है, मूंज उत्पाद ये कहाँ कहाँ के लिए फेमस है, तो ये प्रयागराज, ठीक है, सुल्तानपुर और अमेठी, इन जिलों में मूंज उत्पाद के लिए ये फेमस है। यहाँ पे हमने गुड़ की बात की, जैसे कि अयोध्या जो है वो गुड़ के उत्पाद के लिए फेमस है, और साथ में मुजफ्फरपुर के लिए भी गुड़ उत्पाद जो है वो फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे हम जो उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट भी करें कि हम जो लेक्चर है वो किस चीज़ पे बनाएं। आई होप जो आप बताएंगे जिस भी एरिया पे लेक्चर बनाने के लिए, हम कोशिश करेंगे उस पर लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। आपकी जो प्रतिक्रिया है उसका जो हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।